गए वो दिन जब लोगों के संगीत की समझ केवल बॉलीवुड के गाने और कव्वाली तक सीमित थी। अब लोग इंडियन हिप हॉप कल्चर में भी दिलचस्पी लेने लगे हैं। बेशक इंडियन हिप हॉप म्यूजिक में रेवोल्यूशन लाने का श्रेय हनी सिंह और रफ्तार जैसे आर्टिस्ट को जाता है, लेकिन आज भारत के घर घर से एक नया रैपर उभर कर सामने आ रहा है। पोएट्री और रिदम को मिलाकर बनाए गए इस म्यूजिक के चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत के कुछ टैलेंटेड रैपर से रूबरू होना तो बनता ही है। चलिए आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे रैप बादशाह से मिलवाते हैं जो दुश्मन पर हथियार से नहीं बल्कि अपने शब्दों से वार करते हैं और इनके रेफरेंस गेम बड़े बड़ों को हिला देते हैं। नंबर 10 बादशाह। डीजे वाले बाबू, गेंदा फूल और प्रॉपर पटोला जैसे कई पार्टी एंथम बनाने वाले रैपर बादशाह को कोई कैसे भूल सकता है। बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में आज इन्हीं का सिक्का चलता है। बात कैची हिट म्यूजिकल ट्रैक बनाने की हो या रैप बनाने की, बॉलीवुड में बादशाह जैसा कोई नहीं है। कई लोग इन्हें बॉलीवुड की सक्सेस म्यूजिक मशीन के तौर पर भी जानते हैं, लेकिन इनका असल नाम आदित्य प्रतीक सिंह है। म्यूजिक आर्टिस्ट और रैपर के तौर पर बॉलीवुड में इनकी सक्सेस की कहानी साल 2014 से शुरू हुई थी, जब इनका सॉन्ग अभी तो पार्टी शुरू हुई है हर शादी ब्याह का एंथम बन गया था। उसके बाद डीजे वाले बाबू की सक्सेस ने तो इन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। नंबर 9 हनी सिंह। अगर आप रैप लवर्स हैं तो जानते होंगे कि यो यो हनी सिंह केवल नाम नहीं बल्कि एक इमोशन रहा है। इस आर्टिस्ट की हृदय सिंह से यो यो हनी सिंह बनने की कहानी काफी रोमांचक रही है। तभी तो इंडियन म्यूजिक और रैप सीन में इन्हें एक रेवोल्यूशनरी चेंजर के तौर पर देखा जाता है। एक वक्त था जब हनी सिंह को रैपर्स का भगवान समझा जाता था। ब्लू आइज, ब्राउन रंग, देसी कलाकार और 4 बोतल वोडका जैसे कई लोकप्रिय रैप म्यूजिक के साथ ये हर नौजवान की प्लेलिस्ट का हिस्सा थे। लेकिन फिर अपने करियर के पीक पर ये मार्केट से कहीं गायब हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, तो कहीं अफवाह ये भी थी कि नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए ये रिहैब सेंटर के धक्के खा रहे थे। करीब 2-3 सालों के ब्रेक के बाद ये बॉलीवुड में वापस लौटे और अपने पहले ही गाने मखना से दोबारा पॉपुलर हो गए। नंबर 8 डीनो जेम्स। इंडियन रैप में एक यूनिक फैशन और म्यूजिक सीन का तड़का लगाने वाले डीनो जेम्स एक जाने माने रैपर और आर्टिस्ट है। आज किसी भी रैप को हिट कराने के लिए केवल इनका नाम ही काफी है। गर्लफ्रेंड, लूजर, दूरिया, लॉस्ट, हुए इश्क जैसे पॉपुलर रैप सॉन्ग निकालने वाले इस आर्टिस्ट की कहानी कुछ ऐसी है कि 2002 में कई बड़े सपनों के साथ ही मुंबई आए थे, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये केवल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी करते रह गए। हालांकि इन्होंने 3 एड शूट में काम भी किया, लेकिन फिर इनकी दिलचस्पी म्यूजिक में कुछ ऐसी बढ़ी कि आज इनकी गिनती भारत के होनहार रैपर्स में होती है। खास तौर पर इन्हें इनके लूजर रैप ट्रैक के लिए काफी पसंद किया जाता है। नंबर 7 राजा कुमारी। इंडियन रैप सीन में लड़कों का दबदबा भले ही थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन बात जब फीमेल रैपर्स की आती है तो राजा कुमारी लड़कों को कांटे की टक्कर देती है। बोल्ड, ब्लंट लुक्स और यूनिक स्टाइल के साथ जब ये रैप करती है तो इनके शब्दों के बार देखने लायक होते हैं। असल में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली ये आर्टिस्ट कैलिफोर्निया में रहती है, लेकिन ये कई बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर चुकी है और बॉलीवुड की भी कई म्यूजिक एल्बम का हिस्सा रह चुकी है। वखरा स्वैग और रेस के अल्लाह दुहाई सॉन्ग की रैप लाइंस भी राजा कुमारी का ही रिटन पीस है। वही इनके सिंगल डेब्यू की बात करें तो ये कई इंग्लिश रैप बना चुकी है। सिटी स्लम रैप के लिए तो ये डिवाइन के साथ भी कोलैब में दिखाई दी थी। नंबर 6 MC स्टैन। 12 साल की उम्र में रैप को अपना फर्स्ट लव बनाने वाले MC स्टैन आज इंडियन हिप हॉप म्यूजिक में जाना माना नाम है। पुणे के इस प्रोडक्ट का असल नाम अल्ताफ शेख है, जिसने 7th ग्रेड में अपना पहला रैप लिखा था। बचपन से ही कव्वाली म्यूजिक के बीच अपना बचपन गुजारने के चलते इनके रैप में दर्शकों को काफी स्ट्रॉन्ग लिरिक्स सुनने को मिलते हैं। हालांकि अपने रैपिंग करियर में MC स्टैन ने बी बॉइंग और बीट बॉक्सिंग पर भी काफी काम किया है, लेकिन लोग इन्हें हिप हॉप म्यूजिक के लिए ज्यादा पसंद करते हैं। आज इनकी उम्र केवल 23 साल है, लेकिन रैप म्यूजिक में ये कई नायाब रैप बना चुके हैं। खास तौर पर इनके वाटा, एक दिन प्यार, खुजा मत और लोकी जैसे रैप फैंस के बीच काफी पॉपुलर है। नंबर 5 रफ्तार। बॉलीवुड म्यूजिक और अंडरग्राउंड रैप दोनों ही सीन में अपनी पकड़ रखने वाले रफ्तार को कौन नहीं जानता। बॉलीवुड में कमर्शियल सॉन्ग से लेकर रैप में डिस वॉर तक हर फील्ड में इन्होंने अपनी लिखाई का जादू चलाया है। आज आप इन्हें रफ्तार के नाम से जरूर जानते हैं, लेकिन केरला से संबंध रखने वाले इस आर्टिस्ट का असल नाम दिलिन नायर है। म्यूजिक से इनका नाता बचपन से ही जुड़ गया था, क्योंकि इन्हें पहले से ही लिंकिन पार्क और एमिनेम जैसे आर्टिस्ट को सुनने का शौक था।
फिर बड़े होने पर इन्होंने कई पंजाबी म्यूजिक बैंड के साथ भी काम किया और 2016 में सोलो आर्टिस्ट के तौर पर अपना गाना स्वैग मेरा देसी भी रिलीज किया। बस तभी से ये बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट देते आ रहे हैं। आज ये कलमकार म्यूजिक लेबल के को-ओनर है और रैप फील्ड में एक जाना माना नाम है। नंबर 4, कृष्णा। इंडियन हिप हॉप सीन में लिरिकल गॉड के नाम से मशहूर कृष्णा को शायद आप गली बॉय से पहचानते होंगे, लेकिन दिल्ली के इस रैपर की कहानी काफी पुरानी है। इनका असल नाम कृष्णा कौल है और ये रैपर के तौर पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में माइस्पेस से की थी। तब ये केवल 14 साल के थे। शुरुआत में लोग कृष्णा को यंग प्रोस्पेक्ट के नाम से जानते थे, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा तब हुआ जब ये गली बॉय में बड़े बड़े रैपर्स के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए। गली बॉय की कुछ रैप बैटल्स भी इन्होंने ही लिखी थी। जल्द ही रफ्तार के साथ मिलकर इन्होंने कई बड़े रैप भी बनाए, जिसमें हाई बार्स और रेफरेंस गेम के चलते इन्हें हिप हॉप का लेजेंड कहकर भी बुलाया जाने लगा। आज इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि लिरिसिज्म में इन्हें टक्कर देना पहाड़ को हिलाने के बराबर है। हाल ही में कृष्णा एमईवे के साथ अपने डिस वॉर को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इससे पहले भी मुंह फाड़ के साथ इनकी रैप बैटल काफी लंबी चली थी, लेकिन इस बार दोनों रैपर्स के बीच की लड़ाई काफी पर्सनल मोड पर आ चुकी है। नंबर 3, एमईवे। कहते हैं इंडियन हिप हॉप सीन के 2 गोल्डन रूल्स है। पहला, कभी एमईवे पर डिस रैप मत करना, और दूसरा कि पहले रूल को हमेशा याद रखना। 17.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ एमईवे भारत के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले रैपर है। खास बात है कि इन्होंने अपनी सक्सेस की कहानी खुद लिखी है। इंडिपेंडेंट अंडरग्राउंड रैपर के तौर पर ऑडियंस के बीच साल 2014 में ये अपने बंटाए ट्रैक के लिए काफी लोकप्रिय हुए थे और इसके बाद इनके मचाएंगे और ग्राइंड ट्रैक को ऑडियंस से बेतहाशा प्यार मिला था। रफ्तार के साथ अपने डिस वॉर को लेकर भी एमईवे कुछ साल पहले वायरल सेंसेशन बन गए थे, लेकिन हाल ही में कृष्णा के साथ इनकी रैप बैटल काफी चर्चा में है। कृष्णा के रिप्लाई पर ये 2 गाने पहले ही निकाल चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मिली ट्रोलिंग के चलते इन्होंने अपना रैप यूट्यूब से हटा लिया है। नंबर 2, नेजी। नेजी को इंडियन हिप हॉप म्यूजिक का ओजी कहना गलत नहीं होगा। इन्होंने कभी एक आईपैड म्यूजिक से अपने रैपिंग करियर की शुरुआत की थी और आज इनकी गिनती इंडिया के बेस्ट रैपर में होती है। मुंबई के धारावी से निकलकर इनके नावेद शेख से नेजी बनने की कहानी काफी इंस्पायरिंग रही है। गली बॉय में रणवीर सिंह द्वारा निभाया गया किरदार भी कहीं न कहीं इनकी लाइफ से ही इंस्पायर्ड है। आर्टिस्ट के तौर पर नेजी के रैपिंग करियर की शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जब इन्होंने अपना सिंगल सॉन्ग आफत लॉन्च किया था। ये गाना अपने पहले ही दिन से वायरल हो गया। इसके बाद अपने बम्बईया स्टाइल में रैप करते हुए इन्होंने कई रैप लॉन्च किए, जिसे दर्शकों का काफी प्यार भी मिला। मेरी गली में रैप सॉन्ग के लिए इन्होंने डिवाइन के साथ कोलैब भी किया, जो कि इनके करियर का ब्रेक थ्रू रैप साबित हुआ। आज इनकी पॉपुलैरिटी कुछ ऐसी है कि लोग इन्हें इंडियन रैप का पायनियर कहकर बुलाते हैं। नंबर 1, डिवाइन। भारत के बेस्ट रैपर के ओहदे पर पहला नाम डिवाइन का आता है। इनकी जिंदगी से इंस्पायर्ड गली बॉय फिल्म तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन मुंबई के इस अंडरग्राउंड आर्टिस्ट की सक्सेस की कहानी शायद आप नहीं जानते होंगे। डिवाइन का असली नाम विवियन फर्नांडिस है और साल 2011 में इन्होंने अंडरग्राउंड रैपर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। पहले ये इंग्लिश में रैप करना पसंद करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदी में रैप करना शुरू कर दिया। एक समय पर ये मुंबई फाइनेंस क्रू का भी हिस्सा थे, जहाँ इनके ये मेरा मुंबई ट्रैक को बेस्ट म्यूजिक वीडियो अवार्ड भी मिला था। लेकिन सिंगल आर्टिस्ट के तौर पर इनके फेम की कहानी जंगल शेर एल्बम से हुई। इसके अलावा भी इन्होंने मेरी गली में, आजादी, अपना टाइम आएगा, काम 25 जैसे कई आइकॉनिक रैप बनाए, जिसकी वजह से इंडिया में आज भी इनकी एक अलग लेगेसी बनी हुई है। अब आज के लिए शब्दों से तीखे वार चलाने वाले इन रैपर्स की कहानी को यही खत्म करते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आखिर कौन सा रैपर आपकी पर्सनल प्लेलिस्ट का हिस्सा है और किसके लिरिकल स्टाइल में आपको दम दिखाई देता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।